सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं संधि इति विषये पठामः स्वर गुण संधि। इससे पहले जो है हमने दीर्घ संधि के बारे में जाना था, दीर्घ संधि के बारे में समझा था। आज हम जो है स्वर गुण संधि के बारे में जानेंगे, गुण संधि के बारे में समझेंगे कि गुण संधि के जो प्रकार हैं, गुण संधि के जो नियम है, गुण संधि किस प्रकार से होती है। तो चलते हैं गुण संधि की ओर। तो अब हम चलते हैं, इसकी परिभाषा जो है, इसका जो नियम है वो क्या कहते हैं, एक बार हम बोर्ड पे देखेंगे सभी कि अ आ इत्यनयो पश्चात ए उ रि लृ वेति वर्णः आगतः चेत् क्रमशः ए ओ अर अल व भवति। यानी कि यदि आ और आ इनके बाद ई हो, ऊ हो, री हो, लृ हो, ये वर्ण आ रहे हों तो इनको क्रम से क्या हो जाएगा, ए ओ अर अल। अब कैसे होगा, एक बार हम इसकी सामान्य जो प्रक्रिया है उसको देखिए। जैसे यहाँ अ और यहाँ आ है और इसके बाद इन दोनों में से ई या ई में से कुछ भी आए तो इनको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। पूर्व जो पद है उसमें अ है या आ है, उसके बाद यदि उ या ऊ है तो उनको ओ हो जाएगा, वही प्रक्रिया रहेगी। और यदि अ है, आ है और उसके बाद री है तो उसको अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और यदि आ है और उसके बाद लृ है तो अल हो जाएगा। अब इसके उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे देव प्लस ईश, या हाँ देव प्लस ईशः, देव प्लस ईशः। देव के अंत में क्या है, अ, और यहाँ क्या है, ए, है ना। अब यहाँ नियम देखिए, इसने कहा था यदि पूर्व में अ हो और उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी हो तो हमें यहाँ ई मिला। क्या मिला, ए मिला। तो इन दोनों को परिवर्तन होकर के ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। और जोड़ देंगे हम, यदा वयम योजयामः तो देव प्लस शः, तो जोड़ दो देवे शः, देवे शः, देव ए शः देवेशः। क्योंकि इसके अनुसार हम चले थे, जो हमने यहाँ पर जो नियम देखा था कि आ या आ के बाद यदि ए या ए होता है तो उस ए और ए को जो है, यानी आ और ए को जो है वो ए हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वही नियम मिला है और वही हमने उसको, उसके अनुसार ही हमने उसको किया है। अब दूसरा नियम, जैसे उदाहरण के लिए देव इंद्रः, यहां देखिए देव इंद्रः, वही प्रक्रिया चलेगी। देव इंद्रः, देव के लास्ट में क्या है, अंतिम वर्ण, यानी इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, और इसका आदि वर्ण क्या है, यानी शुरू का वर्ण क्या है, ए। तो उस नियम ने क्या कहते, देखिए अ और ए, तो भी क्या होगा, ए हो जाएगा। को क्या हो जाएगा, ए। तो जोड़ देंगे देव ए, और आगे क्या था, क्योंकि ए उतर गया, इंद्रः, फिलहाल इसको हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन गया, देवेंद्रः। क्या बन गया, देवेंद्रः। तो आप लोगों को ये प्रक्रिया जो है ये समझ में आई होंगे, दोनों में आ और ए की। ठीक है ना। इन दोनों को प्रक्रियाओं को हमने समझा है, इन दोनों प्रक्रियाओं को हमने जाना है। अब हम दूसरा नियम देखते हैं, एक बार दूसरा नियम हम देखते हैं। जैसे उदाहरण है परोपकारः, पर उपकारः, पर उपकारः। अब देखिए पर के लास्ट में अ और यहाँ शुरू में उ, इन दोनों को क्या होना है, देखिए अ और उ, ओ हो जाना है। इनको क्या हो जाना है, दोनों वर्णों को ओ हो जाना। तो प र ओ पकारः,
योजयामः किं भविष्यति परोपकारः, किं भविष्यति परोपकारः। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो है इसमें हम एक शब्द और देखते हैं, महा उर्मी। महा उर्मी, महा उर्मी, इसमें हम पीछे विसर्ग लगा देंगे तो महा उर्मी। महा के लास्ट में क्या है? आ है नहीं, यहाँ आ, और आगे क्या है? उ। तो इन दोनों को क्या होना है? ओ। क्या होना है? ओ। तो माँ, क्योंकि यहां से आ चला गया, हलंत रह जाएगा, आगे क्या रह गया? मी। जोड़ देंगे माहोर मी, माहोर मी, तो शब्द बन गया माहोर मी। अब ये नियम हमने समझे हैं इसके। उसके बाद हम इसके कुछ और नियमों को जानते हैं, कुछ और नियमों को समझते हैं, जो कि इसके कुछ नियम और दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है देवर्षि। क्या शब्द है? देवर्षि। देव ऋषि, देव ऋषि। अंतिम वर्ण अ, आदि वर्ण रि। अब यहां देखिए अ और रि, तो आ और रि इन दोनों को क्या होना है? अर। इन दोनों को क्या होना है? अर। इन दोनों को क्या होता है? अर। अब अर इन दोनों को हुआ है तो इसको हम कैसे समझेंगे? अब जब हम अर इसको हुआ है, इन दोनों को अर हुआ है, तो देख लीजिए दे व अर शिह योजयामः देवर्षिः किं भविष्यति देवर्षिः। तो इस प्रकार से हमने इसके जो नियम थे 1, 2 और 3 नियम, 3 नियमों को हमने समझ लिया है। एक अंतिम जो हम इसका नियम है, उदाहरण है, उस उदाहरण को हम समझते हैं और उसके बाद हम इसको जो अन्य उदाहरण है उनके माध्यम से आप इसको करने का प्रयास करें। जैसे उदाहरणतः अस्ति अत्र तव लृकारः, तव लृकारः। तव इत्यस्य अंतिम वर्णः अस्ति अ, लृ इत्यस्य आदि वर्णः अस्ति लृ। लृ यदा वयं योजयामः परिवर्तनं किं भविष्यति? तो अत्र पश्यन्तु अ या आ अनन्तरं यदि लृ आगच्छति चेत् आ लृ इत्यनयोः स्थाने अल भविष्यति। किं भविष्यति? अल। तो अल जाता उपरि अस्ति तव, तव हलंत भविष्यति, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, स्वर यहाँ से उतर गया था और आगे क्या रह गया था? कारः। क्या रह गया था? कारः। तो योजयामः तवल कारः, तवल कारः। तो ये जो नियम है, ये नियम इसके हो गए हैं। गुण संधि जो नियम थे, गुण संधि के नियमों को हमने जाना है। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, जो परिभाषा कह रहा है कि अ या आ इत्यनयोः पश्चात यदि इ उ ऋ लृ वेति वर्णः आगतः चेत् क्रमशः ए ओ अर अल भवति। ए ओ अर अल व भवति। यानी कि यदि पूर्व पद में, पूर्व पद मैंने आपको पिछली संधि में बताया था, जैसे ये तव, ये पूर्व पदम, पूर्व पदम, पूर्व पदम और उत्तर पदम। पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो तव ये शब्द पूर्व पद है और जो लृकार है ये शब्द उत्तर पद है। तो इनके जो नियम होते हैं, इन नियमों में ही परिवर्तन होता है। जैसे हमने यहाँ पर सामान्यता सबसे पहले उदाहरण जो है देव इंद्र, देव के आदि वर्ण के अ और इंद्र का जो देव का अंतिम वर्ण क्या था? आ और इंद्र का आदि वर्ण क्या था? ई।
तो अ और ए, यहाँ देखिए कहाँ है आ और ई। इस प्रक्रिया को देखिए एक बार, अगर आप इस प्रक्रिया को अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं अगर, तो आपको गुण संधि समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये प्रक्रिया है इसकी, और इन प्रक्रियाओं को यदि हम अपने मस्तिष्क पे एक बार हम इसको स्मरण कर लेते हैं, एक बार अगर यदि हम उसको समझ जाते हैं, तो हमें इसकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और हम जो संधि है, इनकी जो परिभाषाएं होती है, संधि के जो नियम होते हैं, उन संधि के नियमों को हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। तो ये प्रक्रिया को याद रखना है कि यदि पूर्व पद में आ है और उसके बाद आ है, और उसके बाद यदि ए या ए इसमें से कुछ भी है तो ए हो जाएगा, आ या आ इसके बाद ओ या ऊ है तो ओ हो जाएगा, आ और आ है इसके बाद री है तो अर हो जाएगा, यदि अ और आ है इसके बाद यदि री है तो अल हो जाएगा। तो ये जो है, ये गुण संधि का जो सामान्य प्रक्रिया थी, ये गुण संधि की सामान्य प्रक्रिया आप सभी लोग समझ गए होंगे, आप सभी लोग जान गए होंगे। मेरी सभी से एक प्रार्थना है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको वीडियो समझ में आती है, तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मैं कोई भी वीडियो यदि यूट्यूब पर अपलोड करता हूं तो आप तक वो आ सके। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।